याद किया क्योंकि मैं शरारती था, मैंने शरारत की। हमें मोटा नहीं है तो उसमें हमने ये यूज़ किया है। हमारे पास कई चली गई जनरेटर की सप्लाई आ गई, जनरेटर का हम नहीं लगाया। यहाँ से इंडिकेशन पता चलेगा कि कौन सी सप्लाई आ रही है जनरेटर पे। ये लोड पे हमने लगाया, लोड ऑन होगा तो ये चलेगा ऑटोमेटिक सारा। जी सर, ऑटोमेटिक सारा। ताकि और सिस्टम बनाया इसका आपसे एकदम ऑपरेट करिएगा। ग्रीन बटन ऑन का होगा, हमने ऑन की, ये ऑन होगा, ठीक है। इसमें ये सिस्टम ऑन भी है, इसमें हमने एनर्जी लगाई अवर करंट डीले। जैसे मोटर चलते चलते कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है तो मोटर की वाइंडिंग जाना पड़ता है उसमें ऑटोमेटिकली। खुद ये होगा कि ये चीज़ नहीं है ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब इसको लोड किया तो हमें खुद करना पड़ रहा है, वरना ऑटोमेटिक खुद होगा। इसको लोड होगा ना, ठीक है, इसको हम खुद ऑन कर सकते हैं। मैं इतना डिज़र्व नहीं करता। मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला की फज़ल व करम, माँ बाप की दुआएं और आप जैसे दोस्तों के सपोर्ट से हूँ। यहाँ पर अपनी सिर्फ ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ जिस ड्यूटी के लिए मुझे यहाँ पर मनसब किया गया है, और वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से हम अदा कर सकें। बिकॉज आई नो देयर इज़ ऑलवेज नीड टू बी बेटर। बेहतरीन की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम को और बेहतर कर सकें। इट्स माई रियली ग्रेट प्लेजर टू वेलकम our today's chief guest of the event, chief guest of this orientation day, Honorable Managing Director Iskarta, Mr. Munawar Ali Mithani Sahab. Please clapping for him. मिलने जा रहा है, उसका आप आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिस मकसद से आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पर भेजा है, उस मकसद को कभी भी फ्लॉप नहीं करना, कभी ज़ाया नहीं करना, अपने पेरेंट्स को कभी मायूस नहीं करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इदारा हमारी मैनेजमेंट की सपोर्ट के साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। ना सिर्फ ड्यूरिंग आपकी स्टडी पीरियड, आपके यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज तक, अच्छी जॉब्स तक, प्लेसमेंट तक आपके हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे हमारे लीडर एक्स MPA बैठे हुए हैं, हाशिम साहब, हमारे MD साहब, फिर मसरूर साहब, इमरान साहब, काटी की रिप्रेजेंटेशन, तमाम आपके इंस्टीट्यूशन के टीचर्स और आप स्टूडेंट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आके मैंने यहाँ पे ये डिसिप्लिन देखा, ये ऑर्गेनाइजेशन देखा, और इसमें खराज तहसीन में पेश करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट को कि उन्होंने कम रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें इस तरह अरेंज की हुई हैं। और यहाँ पे हम सब का, यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारी लीडरशिप भी यहाँ पे बैठी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, प्रोसेशन कमीशन नीचे बैठी हुई हैं, ऑल हमारे मौजूदीन, मुझे सबके नाम तो नहीं आते लेकिन जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए। अब दूसरा काम आप लोगों का शुरू होता है, वो ये है कि आपने मेहनत करनी। यही टाइम है इम्पॉर्टेंट टाइम आपकी ज़िंदगी का। अगर आप लोग इस टाइम पे मेहनत कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि फिर पूरी ज़िंदगी आप आराम से रहेंगे।
लेकिन अभी अगर आपने बाकी एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट किया तो फिर पूरी ज़िंदगी ख्वारी है। तो चॉइस आपकी है, ये ज़िंदगी के 3 साल होते हैं जो नहायत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पोटेंशियल है कि वो लोगों को खुद खींचकर लांडी में ला रहा है कि आज यहाँ पर CSS कॉर्नर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोरंगी की 5 नंबर लाइब्रेरी के अंदर CSS कॉर्नर का इंस्टीट्यूट भी मौजूद है, जिसका क़याम अमल में आ चुका है, जिसका 2nd बैच 3rd बैच चल रहा है और वो इंस्टीट्यूट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से 2014 में इसकी तैयारी की थी, तो मैंने फ़ीस पे की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कोशिशों से, हमारे उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कोरंगी शरीफ खान की कोशिशों से आज वो इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसे ही लांडी तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। सुहाग साहब थे लास्ट हमारे जो MD साहब थे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी हुई थी, मैंने कई बार असम्बली में आवाज़ भी उठाई है कि सर आज लांडी में मोनोटेक्निक और पॉलीटेक्निक के अंदर बहुत सारे बेतहाशा बच्चे मौजूद हैं और हमारे पास जो BTech के इंस्टीट्यूट है वो साइड एरिया में है। अगर डिप्लोमा के बाद अगर BTech करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो उसके लिए सफ़र बहुत दूर पड़ जाता है। तो लांडी कोरंगी के अंदर मैं समझता हूँ कि BTech का इंस्टीट्यूट होना चाहिए और मैंने लास्ट टाइम मिनिस्टर साहब से भी और सुहाग साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उनसे फ़ोन पे भी बात होती रही है। लांडी में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर स्पेस भी मौजूद है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज आप उस पर कुछ अपनी स्पीच के अंदर कोई खुशखबरी दें कि आप उस पर कुछ ना कुछ जो है वो कोई फर्स्ट स्टेप रखें कि BTech की बुनियाद जो है वो लांडी कोरंगी के अंदर जो है वो हो जाए। तो ये हमारे बच्चों के लिए जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह लांडी के अंदर मौजूद हैं और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे टेन्योर के अंदर वो यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। इसी तरह लांडी मेडिकल कॉलेज है, इंशाअल्लाह हम उसको भी अपने नेक्स्ट टेन्योर को कंप्लीट करेंगे अल्लाह ने चाहा। लेकिन BTech का मैं चाहता हूँ कि आज आप ये यहाँ पर खुशखबरी दें कि जो बच्चे यहाँ BTech कर रहे हैं उनके आगे के मुस्तकबिल के जो है वो राहें जो हैं वो आसान हो। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे तमाम इंतज़ामिया का, प्रिंसिपल साहब का और जितनी यहाँ पे फैकल्टी मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप सबका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ और हमेशा दुआगो हूँ कि आप लोग कहीं पे भी जाएंगे लांडी, कोरंगी और कराची और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हाशिम। करती हैं सर, उसमें हमें रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, इक्विपमेंट्स भी हमें जदीद चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को कि हमें इस इदारे में कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि ये इदारा स्टेट ऑफ आर्ट बन सके। ज़बरदस्त काम है। देखिए, इंडस्ट्री की इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मैं एक सीधी, सादा और आसान बात कहती हूँ, इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इन द बॉटम लाइन और अगर वो इंटरेस्टेड ना हो तो यकीन करें इंडस्ट्री ना हो, राइट। तो कंसिडरिंग दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री की अट्रैक्शन के लिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मौजूद है, आपका टैलेंट भी मौजूद है, बस हमको इसको उजागर करने की ज़रूरत है और इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम उसके अंदर भरपूर रोल प्ले करेंगे। जो भी 2003 का कोई दिन था जिस दिन ये इदारा इनॉग्रेट हुआ था और आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैं जब वक्त जामिया मिलिया का प्रिंसिपल था तो गवर्नर साहब ने मुझसे कहा कि भाई ये इदारा है और इस इदारे को फंक्शनलाइज करना है। तो इनिशियली सपोर्ट जो हमने प्रोवाइड की जामिया मिलिया पॉलिटेक्निक ने यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड की और मैं पर्सनली इस इदारे की इस्टेब्लिशमेंट में शामिल था। तो यकीनन आज फ़ख्र की बात है, मैं जब आप लोगों को देखता हूँ यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में, इमरान चुनौजिया ने जिस हाइट पे इस इदारे को पहुँचाया है यकीनन एक काबिल सताइश अमल है। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पॉर्टेंस जो है बहुत यहाँ है, दुनिया भर में आप देख लें। मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा हर जगह कहता हूँ कि बच्चों से जब पूछो तो कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ कि एवरीवन वुड नॉट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, बट एवरीवन कैन अर्न मोर देन अ डॉक्टर और इंजीनियर इफ ही और शी हैज अ स्किल। स्टेज पे बैठे हुए हमारे एक्सीलेंट हाशिम साहब,
प्रिंसिपल जोड़े साहब, मसूद साहब, हमारे रीजनल डायरेक्टर दीवन अहमद साहब और दूसरे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे बच्चे और बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, बल्कि जब से यहाँ मुझे 2 महीने तकरीबन हो गए हैं एमपी स्टेट का, तो मैंने बहुत से इदारे घूमे। यकीन करें मैं बहुत मायूस हो गया था कि यार हमारे इदारे जो काम नहीं कर रहे, लेकिन 1-2 इदारे पहले मैंने कोरंगी में साजी इकबाल साहब विजिट किया था, अभी दूसरा ये है। तो आज मुझे यकीन हो गया है कि हिम्मत से मर्दा मदद खुदा, अगर इंसान चाहे तो उसको कुछ कर सकता है। और आई थिंक द क्रेडिट गोज टू XMPA साहब, जहाँ की कम्युनिटी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ के जो ग्रांड जूनियर साहब प्रिंसिपल हैं, उनकी काविशों को मैं सलाम पेश करता हूँ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि दिस कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि RD साहब के साथ कि जब यहाँ पर हमारे बच्चे इतने आ सकते हैं, मकसद इवन इन देयर स्टूडेंट्स आर बैटिंग, तो क्यों वाई नॉट इन अदर इंस्टीट्यूशंस। तो मकसद ये है कि ये एक जस्तजू और विल पावर होना चाहिए। आई थिंक अभी मैंने मलीर में विजिट किया था, विस्टर साहब का इंस्टीट्यूशन, वो भी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन था। तो मकसद ये है कि जहाँ पर इंसान होता है वहाँ पर मसाइल होते हैं, लेकिन उन मसाइल को आदमी अपने पास हावी ना करे, लेकिन उनको हल करे। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात में यकीन है कि अगर आपके पास विल पावर हो तो दीज इशूज़ कैन बी रिजॉल्व, दीज इशूज़ कैन बी रिजॉल्व। तो इस हवाले से आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड सिनारियो दे रहा हूँ कि द वर्ल्ड इज़ नाउ अ ग्लोबल विलेज, नाउ आवर ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि 2/3 ऑफ आवर यूथ आर यूथ। तो इस यूथ को हमें टैप करना है, दिस इज अ बिग चैलेंज। अगर इस यूथ जुनेद साहब के लिए और हमें मतलब है वो प्रिंसिपल कॉलेज की जानिब से